सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से हम एक न्यू एनिमेट सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें काफी खतरनाक फाइट सीन एंड बेस्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है। और यह सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक लड़के के फादर ने उसको बचाने के लिए गॉड से फाइट करता है और अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देता है, जिसे वापस लाने के लिए उसका सन कैसे गॉड से फाइट करता है और कैसे डीमंस को अपना स्लेव बनाता है, हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। चलिए बिना देरी किए एनीमे को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें काफी सारे डीमंस को धरती पे आते हुए दिखाया जाता है, जिसको रोकने के लिए एक व्हाइट कपड़े पहने हुए जियांग नामक बंदा डीमंस को रोकने लगता है और उन सब से फाइट भी करने लगता है, जिसके दौरान जियांग उन सभी डीमंस को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है और अपने स्वाड से खत्म कर रहा होता है। तभी उसके चारों तरफ से डीमंस घेर लेते हैं, तो इसने अपने सीक्रेट पावर का इस्तेमाल कर सभी डीमंस को खत्म कर देता है और बोलने लगता है कि फाइनली ये डीमंस मेरे पास पहुंच ही गए। पर ऊपर दिखाया जाता है कि काफी सारे डीमंस उसके तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसको यह काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी हमें इन सब डीमन का लीडर दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, जियांग तुम मुझे सन टोटेम दे दो जिससे मैं तुम्हारी जान बख्श दे सकता हूँ। जिसे सुनकर जियांग बोलता है कि तुम्हारा भ्रम है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा, और अपने पावर को एक्टिवेट कर उसके तरफ बढ़ने लगता है। डीमन लीडर बोलता है कि अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हो, और वो भी उसके तरफ अटैक कर देता है। जिसे देखकर जियांग अपने पावर का इस्तेमाल कर एक सील बनाता है, जिससे कि एक फिनिक्स निकलता है, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। जो फिनिक्स चलते हुए उन सभी डीमंस को खत्म कर रहा होता है और डीमन लीडर की तरफ बढ़ता है और उसके चारों तरफ घूमते हुए उसको डैमेज पहुंचाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जियांग भी हमला करता है, जिससे डीमन को काफी गुस्सा आने लगता है और उन दोनों को पीछे फेंक देता है। इस हमले से जियांग घायल हो जाता है और ब्लड भी निकलने लगता है। तभी हमें इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हाउ को दिखाया जाता है, जो कि जियान का बेटा होता है, और वह गेट खोलकर बाहर आता है। तभी डीमन लीडर जियांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए हाउ अपने फादर को हटा देता है और खुद ही उस हमले को डॉज करने लगता है। इस अटैक के कारण हाउ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके फादर उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर इससे भी कुछ नहीं बनता। तभी हाउ का ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाता है और वह स्वॉर्ड उठाकर डीमन पर अटैक कर देता है, जिससे डीमन को दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है। यह देखकर हाउ बोलने लगता है कि तुमने मेरे फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डीमन लीडर बोलता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवेंस के खिलाफ जाने की? मैं हेवेंस का गॉड है। यह सुनकर हाउ बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझसे यह कहने वाले, और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसका विंग्स भी निकल आते हैं और उनकी मदद से काफी तेज से फ्लाई करते हुए डीमन पे अटैक कर देता है। गुस्से में डीमन ने अपने पावर को गैदर करने लगता है। यह देखकर हाउ भी अपने स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाकर अटैक करता है। दोनों अटैक आपस में काफी बुरी तरीके से टकराते हैं, पर हाउ का फ्लाइंग लायन उस डीमन को खत्म कर देता है। यह देखकर उसके पिता शौक हो जाते हैं कि फाइनली इसने अपने ब्लड लाइन को अवेक कर लिया है। तभी हमें हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अपने ब्लड लाइन के ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने से बेहोश हो जाता है और गिरते हुए बोलने लगता है, जिसे देखकर उसके पिता उसे उठाकर नीचे रख देते हैं। हाउ कॉन्ग जैसे ही होश में आता है, वह बोलने लगता है कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जियान बोलता है कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा मरते दम तक। तभी दूसरी तरफ डीमन को दिखाया जाता है, जो कि जिंदा होता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हमशक्ल को खत्म करने की, जो कि ओरिजिनल डीमन गॉड होता है। जिसको इसने पहले मारा वह सिर्फ उसका एक कॉपी होता है, और बोलता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर जियांग उसके तरफ बढ़ने लगता है और अपने आप को 4 सर्कल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है, जिससे कि वह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन उस गेट को बंद करने लगता है, जिसके द्वारा वह डीमन इस धरती पे आया था। और इसी के साथ उसका डेथ भी हो जाता है, यानी कि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। यह देखकर हाउ काफी इमोशनल होने लगता है, पर जियांग मरने से पहले उसे एक किताब दे देता है। यह देखते हुए रोने लगता है और बोलता है कि मैं आपको वापस लाऊंगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हाउ काफी ज्यादा ही रिसर्च कर रहा होता है, आखिरकार जियांग कहाँ पे है और किस हालत में होंगे, जिससे वह काफी टेंशन में होता है और बोलता है, आपने जो मेरे लिए यह किताब छोड़ा इसमें तो कोई क्लू मिल नहीं रहा है, आखिरकार मैं आपको कैसे ढूंढूं? मैं इस किताब को पूरा पढ़ गया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी गेट के बाहर कोई आता है और उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है, जिसमें एक चिट्ठी होता है,
जिसमें उसके पिता खुद को खोजने के लिए बोन से बना हुआ एक की होता है जिसका इस्तेमाल कर वह उसे खोज पाएगा। और वह उस बोन की को उठाकर देखने लगता है जिस पर सन का पिक्चर बना होता है और यही सन टोटम होता है। हाउ इस बुक को फिर से पढ़ने लगता है, तभी अचानक से इस बुक का अल्फाबेट फ्लाई करते हुए उसके बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है और उसे घेर लेता है और उसके हेड के ऊपर एक सन का मार्क बनने लगता है जो कि कुछ और नहीं सन टोटम का मार्क होता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और देखते ही देखते वह उस बुक के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हमें वेस्टर्न वाइल्डरनेस नामक एक जगह को दिखाया जाता है। इस जगह पे काफी सारे बीस्ट रहा करते थे। हमें किंगलिंग अल्टार को दिखाया जाता है जहाँ पे एक ट्राइब्स रहा करती थी जो कि कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे इनकी लेडी प्रिंसेस आती है जिसका नाम यूइंग होता है। हमें बताया जाता है कि यह सभी लोग किंगलिंग के डिसेंडेंट हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं अपने देवता को खुश करने के लिए और बीस्ट को भी पकड़े होते हैं ताकि वह इसे अपने गॉड को सेक्रीफाइस कर सके। वह सभी उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। यूइंग जैसे ही आगे बढ़ती है तभी आसमान से कोई चीज धरती पे गिरने लगता है जिससे डरकर ट्राइब्स के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। बुढ़ा मास्टर बोलने लगता है कि पूजा भी खत्म नहीं हुआ है और तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो, नहीं तो गॉड नाराज हो जाएंगे। यूइंग उस तरफ देखने लगती है और सोचने लगती है क्या यह गॉड है जिसके आने से काफी तबाही मच जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि यह कोई और नहीं बल्कि हाउ होता है जो कि यहाँ पर टेलीपोर्ट हुआ होता है और बोलने लगता है कि क्या हुआ, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यह कौन सा जगह है। यह देखकर यूइंग बोलने लगती है कि क्या यह गॉड है, इसके हेड पे तो सन ऑफ टोटेन की मार्क बना हुआ है और यह सन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस पिंजरे से आजाद हो गया होता है और काफी गुस्से में होता है और उन दोनों के ऊपर तेजी से दहाड़ने लगता है जिससे दोनों डरकर भागने लगते हैं और उससे बचने लगते हैं। हाउ यूजिंग को लेकर भाग रहा होता है पर बीस्ट अपने हॉर्न की पावर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हाउ लड़की को धक्का देकर उसे बचा लेता है और अटैक डॉज कर लेता है। इन दोनों की तरफ वह बीस्ट काफी तेजी से बढ़ रहा होता है और उस लड़की के ऊपर काफी तेजी से दहाड़ने लगता है जिसे बचने के लिए हाउ उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। बीस्ट काफी गुस्सा होने लगता है, वह बीस्ट उसके तरफ बढ़ने लगता है जिससे कि हाउ परेशान होने लगता है और आखिरकार हाउ जिस रास्ते पे चल रहा होता है वह रास्ता का एंड आ जाता है और आगे खाई होती है। बीस्ट उसके तरफ बढ़ रहा होता है। हाउ सोचने लगता है कि क्या मैं यहीं मारा जाऊंगा और वह बीस्ट काफी गुस्से में बढ़ रहा होता है। तभी हाउ का सन टोटम का पावर एक्टिवेट होने लगता है जिससे उसके हेड पर सन का मार्क बनने लगता है जिसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वह पावर सीधे जाकर उस बीस्ट के ऊपर लगता है जिससे कि वह बीस्ट काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। इस पावर के खत्म होने के बाद हाउ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वह बेहोश भी हो जाता है। यह देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार यह कौन है और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। वह तांत्रिक बुढ़ा भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम पर मुझे माउंटेन गॉड्स ने बताया कि यह लड़का हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है और सभी लोगों को बोलने लगता है कि कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा हम फिर से किंगलिंग की पूजा स्टार्ट कर देंगे और इस लड़के की बलि भी दे देंगे। और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड एंड होता है। अगर यह सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।